ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। पाठ 6 16 कारण एवं 10 लक्षण पर्व। इसमें आपको अच्छी तरह एक एक धर्म की और 16 जो कारण भावनाएं हैं इन 16 की परिभाषाएं एक बार अच्छी तरह याद करनी है, पढ़नी है। कोई भी परिभाषा आपको प्रश्न पत्र में पूछी जा सकती है, ठीक है। इसलिए सारी परिभाषाएं आप देखें, हो सकता परिभाषा में लिख दें उत्तम क्षमा लिखिए या दर्शन विशुद्धि समझाइए, तो आपको तदरूप परीक्षा में याद रखना। अभ्यास प्रश्न पत्र। भाद्रपद मास पवित्र क्यों होता है? भाद्रपद मास इसलिए पवित्र होता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक पर्व उत्सव आते हैं। षोडश कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, रत्नात्रय पर्व और पुष्पांजलि पर्व, ये पर्व इस माह में आने के कारण भाद्रपद पद मास को महत्वपूर्ण मासों में रखा गया है। 10 लक्षण पर्व वर्ष में कितनी बार आते हैं? 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, माघ, चैत्र और भाद्रपद। भाद्रपद को हम सामान्य भाषाओं में भादव या भादों भी कहते हैं। 10 लक्षण पर्व के बारे में या 10 धर्मों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो आपको 10 लक्षण को सामान्य से समझना। पहला है क्षमा, तो क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना। मार्दव, तो पहले शुरू के 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों का अभाव। तो दूसरा है मान कषाय का अभाव, ठीक, विनम्रता का होना। फिर आर्जव अर्थात ऋजुता, सरलता का होना। फिर शौच अर्थात पवित्रता का होना। फिर सत्य, जो दूसरों को कर्कश लगे, कठोर लगे ऐसे वचनों को ना बोलते हुए हित, मित और प्रिय वचनों को बोलना। उत्तम संयम अर्थात आत्मनियंत्रण, तो 5 इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करना और 6 काय के जीवों की रक्षा करना। फिर उत्तम तप अर्थात इच्छाओं के निरोध का नाम तप है और 12 प्रकार के जो तप हैं उनको निरंतर तपना, इसका नाम उत्तम तप है। इसके बाद उत्तम आकिंचन, परिग्रह की निर्वृत्ति को त्याग कहते हैं। बिना किसी प्रत्युपकार की अपेक्षा के अपने पास होने वाली ज्ञानादिक संपदा को दूसरों के हित के लिए देना। फिर आकिंचन्य, किंचन मतलब होता है थोड़ा, और आकिंचन अर्थात थोड़ा भी नहीं होना, अर्थात अल्प मात्रा में भी थोड़ा सा भी नहीं होना, इसको कहते हैं आकिंचन्य। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब होता है आत्मा और चर्य मतलब होता है रमण करना, अपनी आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार संक्षेप में एक एक पंक्ति में आप एक एक धर्म को समझ सकते हैं। षोडश कारण पर्व कब से कब तक मनाया जाता है? तो षोडश कारण पर्व अच्छी तरह हमें ये ध्यान रखना कि यह 31 दिन का पर्व होता है। वर्ष में 3 बार यह मनाया जाता है। वर्ष में 3 बार इसको मनाने का विधान होता है। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तक मनाया जाता है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक। षोडश कारण भावना का चिंतन करने से क्या लाभ होता है? षोडश कारण भावनाओं के भाने से जीव तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर सकता है या करता है। षोडश कारण में से कौन सी भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो हमेशा ध्यान रखें 16 कारण भावनाओं में पहले नंबर की दर्शन विशुद्धि भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि अन्य सब भावनाएं उपलब्ध ना भी हों और केवल दर्शन विशुद्धि हो तो भी तीर्थंकर प्रकृति का वंद संभव है। और किसी जीव के पास सारी उपलब्ध हो और दर्शन विशुद्धि ना हो तो भी उसके सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति उपलब्ध नहीं होती, इसलिए जानना। अवीक्षण ज्ञान उपयोग किसे कहते हैं और इससे क्या लाभ है? तो अवीक्षण ज्ञान उपयोग अर्थात अवीक्षण शब्द का अर्थ होता है निरंतर, ज्ञान उपयोग अर्थात उपयोग को ज्ञान में लगाना।
सदैव ज्ञान अभ्यास में लगे रहना। फिर कहते हैं शक्ति तस तप और शक्ति तस त्याग से आप क्या समझते हैं? तो शक्ति तस अर्थात अपनी शक्ति को छुपाए बिना जितनी हमारी योग्यता है तद योग्यता अनुसार तप करना शक्ति तस तप है, और अपनी योग्यता अनुसार त्याग करना दान देना ये शक्ति तस त्याग है। दशलक्षण पर्व क्यों मनाया जाता है? दशलक्षण पर्व आत्मा पर जो आवरण आकर लग गए हैं उन आवरणों को दूर करके आत्मा को निर्मल स्वच्छ सुंदर और पवित्र बनाने के लिए दशलक्षण पर्व की आराधना की जाती है। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 खंडवा चैप्टर नंबर 7 तीर्थंकर नेमिनाथ। तीर्थंकर नेमिनाथ के विषय में जैसे हमने पूर्व में देखा उनके जीवन की तीर्थंकरों की विशिष्ट घटनाएं और उनके माता पिता, उनकी जन्मभूमि, निर्माण भूमि, इनको आपको याद रखना है। और उनके जीवन का कोई विशेष प्रसंग यदि कथा में उपलब्ध हुआ है तो वो आपको ध्यान में रखना है। अभ्यास प्रश्न, तीर्थंकर नेमिनाथ का संक्षिप्त परिचय लिखिए, मतलब शॉर्टली उनका जीवन बतलाना है। तो उनके माता पिता, उनका जन्म स्थान, जन्मभूमि और उनके साथ जो विशेष घटना घटी थी राजुल वाली वो घटना, और अंत में उनका मोक्ष, इस प्रकार का लिखें। भगवान बालक नेमिनाथ के माता पिता का नाम, तो तीर्थंकर नेमिनाथ के पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। श्री कृष्ण ने नेमिनाथ के विवाह की योजना क्यों बनाई? क्योंकि श्री कृष्ण नेमिनाथ के बल प्रताप से डर गए और उन्हें लगा ऐसा ना हो कभी ये मुझे पराजित कर दें, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। राजा नेमिनाथ के वैराग्य का क्या कारण था? बंधे हुए पशुओं को देखना। समोशरण में किसकी कितनी संख्या थी? यद्यपि ये सब प्रश्न पूछा नहीं जाता, फिर भी आपसे कठिन प्रश्नों के रूप में हो सकता है। बहुत ज़्यादा क्लिष्टता की टॉपर्स कैसे निकलेंगे? तो टॉपर्स ऐसे ही निकलेंगे कोई कठिन प्रश्न देकर, तो हो सकता है इस प्रकार का कोई अंदर से बहुत डीपली प्रश्न पूछ लिया जाए कि नेमिनाथ भगवान के समोशरण में कितने मुनि थे। तो आप शॉर्टली, क्योंकि ये विषय याद रखना भी कठिन है, फिर भी प्रयास करना कि कुछ ट्रिक्स बना के और उसे याद रखा जा सके। ऐसे प्रश्न कदाचित 1 या 2 आपको देखने को प्रश्न पत्र पे मिल सकते हैं। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमें टॉपर्स डिसाइड करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। 50-50, 100-100 लोगों के 100-100 नंबर आते हैं। एक नंबर भी नहीं कट रहा हो ऐसी सुंदर सुंदर कॉपियाँ लोग लिखते हैं। अब उनके साथ क्या किया जाए? तो बहुत सोचकर विचार कर बहुत काम उस कॉपी पर होता है। जितनी मेहनत कॉपी को चेक करने में नहीं होती उससे दुगनी मेहनत टॉपर को डिसाइड करने में होती। इसीलिए कुछ प्रश्न इस प्रकार के कठिन भी रखे जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 12 भावना, ये आपको अच्छी तरह याद रख लेनी है। हो सकता कोई एक पंक्ति आपको दे दी जाए और पूछ लिया जाए ये कहाँ की पंक्ति है, या आपको पूछ लिया जाए कि बाहर प्रतिमानी युग इसके रचयिता का नाम क्या है, तो इसके रचयिता का नाम है बुद्धजन, नहीं इसका नाम भूधरदास, तो इसके रचयिता हैं पंडित प्रवर भूधरदास जी। आगे आते हैं सेठ सुदर्शन, चैप्टर नंबर 9। इनकी भी आपको एक शॉर्ट कथा याद रखनी है कि ये किस प्रकार के जीवन उन्होंने जिया। किस मंत्र के प्रभाव से ग्वाला सेठ सुदर्शन बना? तो पूर्व में एक मुनिराज के द्वारा उन्हें ळमोकार मंत्र दिया गया था। उस ळमोकार मंत्र के प्रभाव से वह ग्वाला मरकर और सेठ सुदर्शन बने। सेठ सुदर्शन की माता पिता का नाम बतलाइए। तो सेठ सुदर्शन की पिता का नाम अरहत दास था, नहीं ब्रह्म वृषभदत्त नाम था, नहीं ये नहीं आएगा। और पत्नी का नाम, माता का नाम उनकी अरहत दासी था। पिता का नाम वृषभदत्त और पत्नी माँ का नाम अरहत दासी था। सेठ सुदर्शन के पिता, पुत्र व सास ससुर का नाम बतलाइए। ये से प्रश्न कठिन प्रश्न कहलाते कि अब जिनका कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी आपसे पूछ लिया जाए, तो ऐसे प्रश्न बहुत अंदर से बना के दे दिए जाते।
तो ध्यान से आपको पूरा कालखंड में, क्योंकि अभी ये याद रखना भी कठिन है, तो पत्नी का नाम और इसमें इनकी क्रमशः नाम देखनी। तो पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था मनोरमा। पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम यहाँ पर वे अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वैराग्य को प्राप्त हुए, सुकांत वाहन। लिख लें ये नाम, मैं क्रमशः बता रहा हूँ, आप लोग लिख लें। पत्नी का नाम मनोरमा, पुत्र का नाम सुकांत वाहन, सुकुमाल है तो सुकांत वाहन। सास का नाम सागर सेना और ससुर का नाम सागर दत्त। यद्यपि इन विषयों को स्मरण रखने की आवश्यकता अन्यत्र नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रश्न के रूप में, कठिन प्रश्न के रूप में ये कभी कदाचित पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखना। सेठ सुदर्शन ने एवं उनके पिता ने किन मुनिराज से जैनेश्वरी दीक्षा ली? तो किन मुनिराज से ली? तो अच्छी तरह ध्यान रखें, विमल वाहन मुनिराज। सेठ सुदर्शन की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि दिगंबर मुद्रा धारण करने में कितनी भी विघ्न उपस्थित हों, लेकिन हमें वह मुद्रा धारण कर लेनी चाहिए। दूसरी शिक्षा, कभी भी जीवन में हमें किसी से भी बैर नहीं रखना चाहिए, ना ही किसी से अधिक राग करना चाहिए। चैप्टर नंबर 10, अहो जगत गुरुदेव ये दर्शन स्तुति। इसके रचयिता भी पंडित प्रवर भूधर दास जी हैं। ठीक है, हो सकता है कोई एक पंक्ति दे दें और उसका अर्थ पूछ लें, या एक पंक्ति फिल इन द ब्लैंक्स में दे दें और एक शब्द छोड़ दें, तो इस प्रकार के प्रश्न भी संभव रहते हैं। चैप्टर नंबर 11, रेवती रानी। रेवती रानी का प्रसंग थोड़ा सा अच्छा है, ये आपको जीवन भर को लिए तो याद रखना ही है, और इससे शिक्षा भी अच्छे से लेनी है। बहुत मार्मिक प्रसंग है और मेरा तो बहुत प्रिय प्रसंग है। मतलब ऐसी दृढ़ता, अद्भुत दृढ़ता रानी रेवती के जीवन में आई है, उस दृढ़ता से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रश्न उत्तर देखें। गुप्ताचार्य ने किन किन को क्या क्या आशीर्वाद कहा? तो अच्छी तरह देखें, गुप्ताचार्य ने सुब्रत मुनि को वंदना और वरुण राजा की रानी रेवती के लिए आशीर्वाद कहा। दो लोगों के लिए, ध्यान से, सुब्रत मुनि को वंदना और रेवती को आशीर्वाद। क्षुल्लक ने उत्तर मथुरा जाकर कौन कौन से रूप बनाए? क्रमशः उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीर्थंकर, इनके रूपों को बनाया। नेक्स्ट, क्षुल्लक ने विभिन्न रूप बनाए, फिर भी रेवती रानी वहाँ क्यों नहीं गई? क्योंकि रेवती रानी सम्यक दर्शन से युक्त थी, और सम्यक दर्शन का अमूढ़ दृष्टि नाम का जो ये अंग था, उसमें ये अत्यंत मजबूत थी, इसलिए वह वहाँ नहीं गई। क्षुल्लक ने 11 अंग पाठी भव्यसेन की परीक्षा किस प्रकार ली? उन्होंने भव्यसेन के कमंडल का जल सुखा दिया, और जहाँ वह शौच के लिए जा रहे थे वहाँ घास उगा दी, और वे वहाँ से घास पर से चलकर चले गए और नदी के पानी से शुद्धि उन्होंने कर ली। ये देखकर भव्यसेन ने उन्हें नमस्कार नहीं किया। क्षुल्लक ने आहार के समय क्या किया? क्षुल्लक ने आहार के समय दुर्गंध से युक्त वमन कर दिया। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 12, 4 अनुयोग। अनुयोग कितने होते हैं? 4। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। चारों अनुयोगों के विषय बताइए। तो प्रथमानुयोग में सामान्य से शब्द लिख लें, महापुरुषों का जीवन चरित्र। करणानुयोग में लोक अलोक और काल चक्र। चरणानुयोग में गृहस्थ और मुनियों का आचरण। द्रव्यानुयोग में 7 तत्व, 6 द्रव्य आदि का वर्णन। चारों अनुयोगों के 2-2 ग्रंथ बतलाइए। इनमें से आपसे किसी एक अनुयोग का कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि आप एक सारे अनुयोगों के जो ग्रंथ हैं उनको एक बार अच्छी तरह देख लें,
हो सकता है आपको पूर्व में ग्रंथ पता भी हो, तो आप विषय को याद कर लें, इससे आपका खूब लाभ होगा। अगर आपको विषय ज्ञात होगा तो आप तुरंत पकड़ पाएंगे ये ग्रंथ किसका है। साथ ही द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के 6 वर्षों में अभी जितने ग्रंथ हैं, आप एक बार उनको जरूर देख लें, मतलब उनके अनुयोग पता कर लें, हो सकता है उनमें से कोई एक पूछ लें। ठीक है, चलिए आगे। चैप्टर नंबर 13, हमारे प्रमुख जैन तीर्थ। यहाँ पर प्रमुख जैन तीर्थों का वर्णन है और उनको हम क्रमशः यहाँ पर देखते। तो तीर्थ किसे कहते हैं? जिसके द्वारा या जिसके निमित्त से पापों का क्षय होता है और जीव संसार समुद्र से पार हो जाता है, उसे तीर्थ कहते हैं। इन तीर्थों में प्रमुख रूप से 2 भाग हैं, एक सिद्ध क्षेत्र और एक अतिशय क्षेत्र। तो सिद्ध क्षेत्र में सम्मेद शिखर 20 तीर्थंकर भगवानों की निर्वाण भूमि, चंपापुर 12वें तीर्थंकर की निर्वाण भूमि, गिरनार नेमिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि और पावापुर भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण भूमि, ये मुख्य सिद्ध क्षेत्र है। अतिशय क्षेत्र में यहाँ पर यद्यपि अतिशय क्षेत्र बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर श्रवण बेलगोला, महावीर जी और पपौरा जी, इन 3 का नाम यहाँ पे दिया है। सिद्ध क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ से कोई आत्मा सिद्ध पद को प्राप्त करती है, उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं? जिस स्थान में किसी तीर्थंकर मुनि आदि के प्रभाव से कुछ अद्भुत कार्य हुए हों या देवों के द्वारा कोई चमत्कार दिखलाया गया हो, उस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र कहते हैं। महावीर जी कौन सा क्षेत्र है? महावीर जी अतिशय क्षेत्र है, जहाँ भगवान वर्धमान महावीर स्वामी ने अपनी प्रतिमा का जो रूप धारण किया, उसके माध्यम से अनेकों चमत्कार, अनेकों विशेष घटनाएं उस क्षेत्र में देखी गई हैं और निरंतर देखी जा रही हैं। चैप्टर नंबर 14, जम्मू स्वामी। सर्वजीवन चरित्रों की तरह इसे भी आपको अच्छी तरह एक बार देखना है। जम्मू स्वामी का जन्म व निर्वाण स्थान बतलाइए। तो जम्मू स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो जम्मू स्वामी का जन्म राजगृह में हुआ। और मोक्ष कहाँ हुआ? मथुरा 84। जम्मू स्वामी के माता पिता का नाम? तो जम्मू स्वामी के पिता का नाम अरहत दास और माँ का नाम जिनमती और अरहत दास। जम्मू कुमार का किन 4 कन्याओं के साथ विवाह हुआ? तो पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री, रूपश्री। श्री चारों में है, बस थोड़ा सा याद आपको रखना है। जम्मू कुमार ने किन से दीक्षा ली थी एवं उनके गुरु को कब निर्वाण हुआ था? तो जम्मू स्वामी ने सुधर्म आचार्य से दीक्षा ली थी और जिस दिन भगवान गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ, उस दिन उन्हें केवल ज्ञान हुआ और माघ सुदी सप्तमी के दिन सुधर्माचार्य को निर्वाण की प्राप्ति हुई। माघ शुद्धि सप्तमी। चोरों ने जम्मू स्वामी के ज्ञान और वैराग्य से प्रभावित होकर क्या किया? स्वयं ने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली। एक प्रश्न और अच्छे से लिख लें कॉपी में। जम्मू स्वामी के समय कौन सा चोर प्रसिद्ध हुआ? उत्तर, विद्युतचर चोर। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, विद्युतचर चोर। इसी के साथ 2 प्रश्न अंतिम स्तुतियों में देखें। ये सांची तो गंगा है बीतराग वाणी, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं पंडित भागचंद जी। लिख लें अपने पास। और एक और स्तुति या तो इसमें है या उसमें है, उसके रचयिता हैं पंडित पन्नालाल जी, तो वो भी आपको ध्यान में रखने। इसी के साथ ये सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे हम भाग 3 की चर्चा प्रारंभ करेंगे। आप सभी से आशा है कि अच्छी तरह अपनी पढ़ाई की तैयारी आप कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग निरंतर अच्छी तरह स्वाध्याय करते रहें और अपने स्वाध्याय को निरंतर इस भावना के साथ कि ये ज्ञान अगले भवों में भी काम आए और नियम से केवल ज्ञान का कारण बन हम सबको भवसागर से पार करे। ओम सिद्धम।